अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने पार्ट 2 में मैट्रिसेस की एक्सरसाइज करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि पार्ट 1 की समझ आपको आ गई होगी, जिसमें मैंने मैट्रिसेस का आपको इंट्रोडक्शन दिया था। अब हम मैट्रिसेस की एक एक्सरसाइज है 1.1 वो करते हैं जी। 1.1 है एक्सरसाइज हमारे पास मैट्रिसेस की एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस के। ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस हमारे पास क्या होते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास इसमें आ रहा है जी स्टूडेंट्स, हमारे पास अब है मैट्रिक्स क्वेश्चन ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। 1.1 में हमसे बात हो रही है ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस के। ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस क्या होते हैं, ठीक है। अब ए उसने हमें दिया है कि इसका ऑर्डर निकालें। फाइंड द ऑर्डर निकालना है। 2 इज इक्वल टू 2 3 अब -5 और 6। ये हमारे पास क्या है, ऑर्डर है मैट्रिक्स के। अब इसमें बताएं क्या क्या हम, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए जिसका नेम है, ठीक है। अब इसमें 2 3 -5 और 6 हैं। इसमें कितने ऑर्डर हैं, रोज़ और कॉलम के। 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम है, तो हम यहाँ लिखेंगे 2/2। 2/2 ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 2/2। अब इसी तरीके से हमारे पास बी पार्ट है, हम बी लिखेंगे इज इक्वल टू। मैं ओनली 2 क्वेश्चंस ए की टॉपिक के आपको करवाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 1 के मैं फर्स्ट 2 क्वेश्चंस करवा रही हूँ, बाकी सी डी ई एफ जी एच ये आप खुद करेंगे, ठीक है। अब जैसे कि हम लेते हैं 2 0 3 5, 2 0 3 एंड 5। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका नेम बी है। यहाँ लिखूंगी ऑर्डर ऑफ बी, ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू। अब ऑर्डर ऑफ बी क्या है, 2/2। ये भी 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम है, तो 2/2 आ जाएगा। इसी तरीके से आप देखिए हमारे पास ई जो क्वेश्चन है उसके अंदर ए डी, चलिए मैं करवा देती हूँ बी क्वेश्चन देखें ज़रा। ई क्वेश्चन में ई इज इक्वल टू है हमारे पास ए डी बी ई सी एफ। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है। ये हमारे पास एक क्वेश्चन। अब इसके ऑर्डर क्या होंगे आप बताएं। 1 2 3, 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम है, तो मैं लिख दूंगी 3/2। 3/2 यानी 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम है, 3/2। ये हमारे पास इसके ऑर्डर आ जाएंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैंने आपको इस एक्सरसाइज की पिक शो की है। इसमें बताया है सेकंड जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। आप देखें ज़रा, लिखा हुआ है फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। ये कौन कौन से मैट्रिसेस इक्वल है हमने बताना है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, उसे इतने सारे मैट्रिसेस दे दिए मोर एंड मोर, उसमें से हमने बताना है कि कौन किसके इक्वल है। एक क्वेश्चन हमें दिया गया है मैट्रिसेस का, आप एक्सरसाइज में देख सकते हैं जो पिक मैंने शो की है। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। अब A इज इक्वल टू 3, P इज इक्वल टू B, हमारे पास है 3 एंड 5। अब आपने बताना है कि जो 3 और 5 मैट्रिक्स है इसके ऊपर कौन सा इक्वल है। ये इस तरीके से नहीं लिखेंगे हम, B 3 एंड 5। ये हमारे पास B एक मैट्रिक्स है और ये किसके इक्वल है, ये देखें ज़रा आप पिक में देखेंगे। 3 और 5 हमारे पास कौन सा बन रहा है, I बन रहा है। I इज इक्वल टू 3 एंड 3 + 2। आई में उसने हमें ये दिया है, तो 3 + 2 इज इक्वल टू 5 होता है 3। तो हम लिखेंगे यहाँ पर B इज इक्वल टू है I के। ये जो एक मैट्रिक्स हमारे पास है ये B इज इक्वल टू है I के, ठीक है। अब दूसरा हमारे पास है G 3 - 1 है और 3 + 3 है। G - 1 दूसरा क्वेश्चन इसी तरीके से हम देखेंगे। एक और मैं क्वेश्चन करवा देती हूँ। G इज इक्वल टू है हमारे पास 3 - 1 और 3 + 3। अब देखिए 3 में से अगर -1 करें तो 2 आता है, 3 को प्लस करें 3 में तो 6 आता है। कोई और है मैट्रिक्स जो इसके इक्वल हो। अब आप देखें खुद, एफ इज इक्वल टू है 2 और 6, यानी कि हमारे पास जो आंसर आया है वो G इज इक्वल टू है F के। ये दो मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल हैं।
ये एक्सरसाइज में आपको बहुत ही अरेंजिंग के ज़रिए दिए हुए हैं कि अरेंजिंग नहीं की हुई उनकी, हम फिर उनको बताएंगे कि कौन कौन से मैट्रिसेस इक्वल हैं। आप देखेंगे कि पिक में तो आपको समझ आ जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 3। अब उसमें वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। अब ये देखें ए प्लस सी, हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है ए प्लस सी, ए प्लस सी, ए प्लस 2b, ए प्लस 2b, सी माइनस 1, सी माइनस 1, 4d माइनस 6। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, उसने लिखा है इक्वल है 0, -7, 3 और 2d। ये एक मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स उसने इसके इक्वल कर दिया है, सही है, ये मैट्रिक्स इसके इक्वल है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अब हम देखेंगे ए प्लस सी, ए प्लस सी इज इक्वल टू है 0, ठीक है। ए प्लस सी को मैं इक्वल कर दूंगी 0 के, इज इक्वल टू है 0। ये मैं सपोज कर लेती हूँ, लेट कर लेती हूँ कि ये हमारे पास एक 1 इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। अब सेकंड देखें, ए प्लस 2b इज इक्वल टू है -7 के, मैं इसको सेकंड इक्वेशन का नाम दे देती हूँ। सी माइनस 1 इज इक्वल टू है 3 के, ये मैं 3 का नाम दे देती हूँ। और 4d माइनस 6 इज इक्वल टू है 2d के, इसको मैं 4 इक्वेशन का नाम दे देती हूँ, ठीक है। अब देखें आप, सबसे पहले मैं लिखूँगी फ्रॉम 3। अब उसने हमसे जो वैल्यू मांगी है वो मांगी है ए बी सी और डी की, ए बी सी डी की। पहले मैं सी की वैल्यू निकालती हूँ। ये देखें सी की वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं फ्रॉम 3 इक्वेशन। मैं यहाँ लिखूँगी फ्रॉम 3 इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 से हम लिखेंगे सी माइनस 1 इज इक्वल टू है 3 के, और c इज इक्वल टू है 3 + 1 इज इक्वल टू है 4 के। ये हमारे पास आ गई है c की वैल्यू इज इक्वल टू 4, c इज इक्वल टू है 4। ये हमारे पास c की वैल्यू आ गई है। अब मैं लिखूंगी पुट द वैल्यू ऑफ c, अब मैं लिखूंगी पुट द वैल्यू of c, put the value of c in equation 1, इन इक्वेशन 1 में लिखूंगी पुट द वैल्यू ऑफ c। हमारे पास इक्वेशन 1 क्या है, a प्लस सी इज इक्वल टू है, a प्लस सी इज इक्वल टू है 0 के। सी की जो हमारे पास वैल्यू थी वो क्या आई थी, +4 इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू है -4 के। अब a की वैल्यू आई है हमारे पास -4 और c की वैल्यू आई है हमारे पास 4। अब हम वैल्यू ऑफ a की पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, पुट करेंगे हम इक्वेशन 2 में। पुट द वैल्यू ऑफ a, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2 में, ठीक है। अब हमारे पास जो वैल्यू आई है वो है a प्लस 2b इज इक्वल टू है, इक्वेशन हमारे पास है -7, ठीक है। अब a की वैल्यू थी हमारे पास -4 + 2b इज इक्वल टू -7, 2b इज इक्वल टू -7 बाय -4 यहाँ हो रहा था, यहाँ ये -4 था, वहाँ जाके क्या हो जाएगा +4। -4 में से हम 4 का -7 में से हम 4 को माइनस कर दें, क्या आएगा, 7 में से 4 गए 3, ठीक है। तो 3 - 3 आ जाएगा, -3
2b, b इज इक्वल टू है 2, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, -3/2। अब हमारे पास जो आई है b की वैल्यू वो -3/2 आई है। फ्रॉम इक्वेशन 4 से फ्रॉम इक्वेशन from equation 4 4d minus 6 is equal to 2d। अब ये 4d वहाँ से यहाँ आ जाएगा -2d हो जाएगा, इज इक्वल टू है ये 6 -6 यहाँ चला जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, 4d में से मैं 2d माइनस कर दूँ, कितने आ जाएंगे 2d इज 4 में से 2 गए 2d इज इक्वल टू 6, d इज इक्वल टू 6/2, 2 3 6, d इज इक्वल टू है 3। अब d हमारे पास क्या आ गया है 3 आंसर। अब ये देखिए हमारे पास a इज इक्वल टू है -4, b इज इक्वल टू है -3/2 और c इज इक्वल टू है 4 और d इज इक्वल टू है 3। ये हमारे पास आंसर आए a, b, c और d का। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मैट्रिक्स की एक्सरसाइज 1.1 की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेसन के साथ दोबारा हाजिर होंगी। अब के लिए अल्लाह हाफिज़।